अब जैसे आपने संभल की बात छेड़ी, तो संभल में अभी एक बड़ा जोर शोर से प्रचारित करा जा रहा है। वो अभी पलायन के टाइम से बंद, 46 साल से बंद, 45 साल से बंद मंदिर। अब वो उसके बाद जो रस्तोगी परिवार है वो निकल के सामने आ गया, साहब ये रही हमारे पास इसकी चाबी, यहाँ पे पूजा अर्चना नहीं हो रही थी, हमने तो दीवार खड़ी करके ताकि इसके ऊपर कोई कब्जा ना हो जाए, हम इसे बंद करके चले गए थे, आपने इसमें दोबारा शुरू करना है कर लो। अब उनका बयान तो इतना सा दिखाया जा रहा है, कोई चैनल दिखा रहा है, लेकिन वो जरूर सपना दिखाया जा रहा है कि नहीं ये तो बंद था, इस पे कब्जा करने की नियत करी गई थी। कौन सा कब्जा, कैसा कब्जा भाई, बंद पड़ा था, आपने आके शुरू करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई कब्जा नहीं था उसमें, किसी किस्म की कोई बात नहीं थी, आपने उसको पुनरुद्धार कर, अच्छा लगा। वहाँ से मूर्तियाँ भी निकल रही, मंदिर है तो मूर्तियाँ तो निकलेंगी, और क्या निकलेगा साहब, मंदिर में मूर्तियाँ निकलेंगी। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, हमारे दरियागंज में मंदिर है, दरियागंज में मंदिर है, फिलहाल वहाँ पे जो पुजारी काम करते थे उन्होंने उसको जगह को छोड़ दिया। अब करीब करीब उन्होंने यहाँ से जाके गए हुए 6 साल हो गए हैं, और वो पूरा का पूरा मंदिर बंद पड़ा हुआ है। उसकी छत पे जो है कचरा गिरना शुरू हो गया, चारों तरफ से अंदर उसके शिवलिंग मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, पिछले 6-7 साल से वहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा। अब उसे तुम कहने लगो कि ये तो पलायन करके वो करके, जब भाई जब मंदिर जो पंडित जी छोड़ के चलेगा, और जिनका वो मंदिर है, प्राइवेट मंदिर है, हमारे वो हैं गुप्ता जी हैं, उनका वो मंदिर है, वो उस पर कभी आते नहीं, वो उस पर कभी ध्यान नहीं देते, तो फिर गलती किसकी साहब, गलती किसकी है, किसी की गलती नहीं है ना, गलती तो उनकी है। चाबी उनके हाथ में, आए सफाई करवाएं, मंदिर में पूजा पाठ शुरू करवाएं, वो आते ही नहीं। विधानसभा में कहा है कि 1947 से 209 मौतें हुई, और केवल जो विपक्ष है केवल 5 मौतों के लिए रोना रो रहा है। जी, विपक्ष आज 5 मौतों के लिए रोना रो रहा है। आज विपक्ष में कौन है, आज ही तो है विपक्ष में, इससे पहले तो आप लोग विपक्ष में हुआ करते थे, रोने तो आपने भी रोए थे खूब। आप 209 मौतों का डाटा लेके आ गए सब, उसके बाद आपने पूरी डिटेल क्यों नहीं दी सर, 209 मौत में कौन कौन शामिल थे, आपने कोई डिटेल दी नहीं, देंगे एज यूजुअल, कभी ये डिफाइन तो कभी किसी चीज़ को करते ही नहीं, सिर्फ भाषण देना है और उसके बाद निकल लेना है, और सीधी सी बात है, उनको मसाला मिल जाता है, चैनल से वो मसाला मिल जाता है, उन्होंने आगे बात इस चीज़ में करनी है। 209 की डिटेल तो लाओ आप, 47 के बाद जब तक की डिटेल तो लाओ। सिर्फ आपने 209 मौतों को याद क्यों करा, आपने एक सिर्फ संभल को याद क्यों नहीं करा, मौतें तो हज़ारों हो चुकी, लाखों हो चुकी अब तक, उन पर क्यों नहीं याद करा आपने, क्यों नहीं याद करा आपने, उनको याद नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो आज की डेट में सेटिंग बैठती नहीं इनकी, इनके एजेंडा में वो फिट नहीं बैठते, इनके एजेंडे में जो फिट बैठेगा उसी की बात करेंगे। योगी जी ने ये भी कहा है कि जब भी कभी मस्जिद के पास से शोभा यात्रा निकलती है तब जरूर हंगामा होता है, मंदिर के पास से कोई जुलूस निकलता है तो कभी इस तरीके की देखने को नहीं मिलता है। सर जी एक बात उनसे मैं बार बार पूछना चाहता हूं कि जब अगर इस तरह के जुलूस निकलते हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, तो फिर ये नारेबाजी लगाने क्यों आ जाते हैं लोग, तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटाओ बाबर को, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, तुम्हारी मैं का तुम्हारी बहन का वो वाला गाना बजाया जाता है, डीजे पे वो गाना बजाया, आप ऐसी हरकतें क्यों करते हो ये बता दीजिए सिर्फ। अभी कल ही हमारे गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस का जो है नगर कीर्तन निकल रहा था, मैं पूर्वी दिल्ली में रहता हूँ, कम से कम 6-7-8 किलोमीटर का जो है उन्होंने पूरा एरिया कवर करा, कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ भजन ही भजन, भजन ही भजन, भजन ही भजन, कहीं किसी को उन्होंने प्रोवोक नहीं करा। खुरेजी पूर्वी दिल्ली में एक जगह है, बहुत सारे मुस्लिम वहाँ पे रहते हैं, उसे जैसे आजकल की भाषा में कहा जाता है मुस्लिम बहुल इलाका, वहाँ से भी निकली, वो परवाना रोड हिस्सा है, वहाँ से भी निकली, लोग सर्च कर लेंगे गूगल पे, उन्हें मिल जाएगा। कोई उन्होंने नहीं, सिर्फ नगर कीर्तन निकाला, उन्होंने भजन गाए, ना उन्होंने कोई नारे लगाए, ना कुछ निकाले, किसी ने कुछ नहीं, लोगों ने स्टॉल लगाए, लोगों ने प्रसाद बांटा, पूरे रास्ते में सुबह से निकल गए वो नगर कीर्तन और शाम को खत्म हुआ है। इसी तरह यहाँ से गुरुद्वारा शीशगंज साहब से नगर कीर्तन शुरू होता है, पूरी या पुरानी दिल्ली होता जो है बंगला साहब पे जाके खत्म होता है। कभी आपने देखी कोई ऐसी हरकत, कभी नहीं देखी होगी। इसी हमारी दिल्ली में ही जब यहाँ पे बगीची माधव दास से जाके जो अभी पीछे रामलीला में शोभा यात्रा निकली थी, यहाँ से निकल के पूरी पूर्वी दिल्ली से पुरानी दिल्ली से होती होती जाके उसका एंड हुआ, कभी उसमें सिर्फ भजन के अलावा कुछ नहीं बचा, तो कहीं से कोई आपने अप्रिय घटना देखी। लेकिन ये काम यूपी में ही क्यों होते हैं, जब आप अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हो और आप गाने बजा रहे हो, तुम्हारी माँ का तुम्हारी बहन का, फिर आप कहते हो कि जी हमें गाली क्यों दी, पथराव क्यों हुआ। भाई जब गलत करोगे तो फिर लोग भी तो गलत करेंगे ना। योगी जी कह रहे हैं कि श्री राम जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, तो भड़कने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल कोई नहीं भड़कता जी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं यहाँ पे आप मुस्लिम समुदाय से आप कहते हो, मैं आपसे कह सकता हूँ नारे लगवा सकता हूँ, मैं भी कहूँगा जय श्री राम, वो भी बदले में कहेंगे जय श्री राम, खुल के कहेंगे, खुले दिल से कहेंगे। अगर मैं उन्हें कहूँगा भाई जय श्री राम, वो भी कहेंगे हाँ जी भाई जय श्री राम। लेकिन मैंने अगर ओए काट दूंगा तुम्हें, नहीं तो जय श्री राम के नारे लगाओ, क्या वो लगा देंगे? इतना छोटा सा बच्चा जो होता है ना, वो भी ढीठ होता है, वो भी 2.5 साल का, अगर उसे तुम थप्पड़ मार के कहो ना बोल बेटा ये बोल, वो नहीं बोलेगा। उसे प्यार से बोलोगे बोल बेटा ये बोल, तो वो बोल देगा फौरन, बोल देगा, सीधी सी बात है बोल देगा। लेकिन आप अगर उसे थप्पड़ मारोगे वो भी चल जाएगा, 2 थप्पड़ खा लेगा, तीसरे बार में जाके बोलेगा वो। आप बुलवा सकते हो, जबरदस्ती बुलवा सकते हो किसी को, जबरदस्ती आप करोगे तो यही हालत होगी। सही बात। ये भी कह रहे हैं कुंदर की विधानसभा पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पहले हिंदू थे। ठीक है जी, हिंदू थे, कितने पूर्वज याद कर रहे हैं वो। आज एक बात बड़ी जोर शोर से प्रचारित करी जा रही है कि हापुड़ में जो है 150 लोगों ने सनातन धर्म में वापसी करी है, हापुड़ की बात हो रही है। और वहाँ कुंदरकी की तो कोई बात ही नहीं, कुंदरकी में चलो बोला होगा 10, 20, 50 लोगों ने बोल दिया होगा। विधानसभा कितनी है? 2.5 लाख सीटों की, 2.5 लाख वोट है वहाँ पे, जिसमें 2.25 लाख वोट लेके बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है। अब उस 2.5 लाख में से 25 लोगों ने अगर बोल दिया तो क्या उनको हम बहुसंख्यक मान लें? क्या उनकी बात मानी जाएगी? 2.5 लाख में से 25 अगर आदमी बोल रहे हैं, 50 आदमी बोल रहे हैं, 100 बोल रहे हैं, 200 बोल रहे हैं, तो क्या वो बात मायने रखती है? आप अपने फेवर में किसी से भी बयान दिलवा दो। मैं हमारे यहाँ के अभी
चांदनी चौक का ही आपको बताता हूँ, पिछली बार नगर निगम के चुनाव थे, बीजेपी से कैंडिडेट खड़ी होती हैं यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा उनको क्योंकि मेरी जान पहचान की हैं। अब उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपना यहाँ पे प्रचार प्रसार दिखाने के लिए उन्होंने अपने साथ जो है काफ़ी सारी लड़कियों को इकट्ठा करा और उनको सबको बोला भाई बुर्का पहन के आना तुम्हें। सुबह से वो अपना बुर्का जो है जेब में लेके आती थी और उसके बाद बुर्का पहन के उनका प्रचार प्रसार करती थी, दिखाने के लिए कि बीजेपी के साथ मुसलमान वोट है। और शाम को आके जब उनका हिसाब किताब होता था, वो बुर्का रख के अपना बैग में और वापस चली जाती थी। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा बहन जी ये क्या कर रही हो? कह रही यार भैया प्लीज़ प्लीज़ इसकी पोल मत खोलना, देखो ऐसी बात नहीं होती, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा, कुछ नहीं लूँगा। तो यही तमाम चीज़ें होती हैं, उन्हें आप अपने फेवर में बयान दिलवा लेते और दिखाते हो कि आज हाँ हमने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। लेकिन शर्मा जी, जिस तरीके से सदन में बात होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में, उसमें बात नहीं हो कि इस तरीके के मुद्दे क्यों हो रहे हैं? ये जवाबदेही किसकी है? सत्ता पक्ष की ना। अब सत्ता पक्ष ने इस पे काम करा हो तो वो जवाब देगा, जब उसने काम ही नहीं करा तो उसने तो ध्यान ही भटकाना है, सीधी सी बात है, ध्यान ही भटकाना है। अगर सत्ता पक्ष ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे काम करा होता तो वो जवाब देते। अब उनके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, तो अल्टीमेटली कभी वो फिलिस्तीन लेके आएंगे, कभी वो कुंदर की लेके आएंगे, कभी वो संबल लेके आएंगे, कभी वो प्रियंका गांधी के भाषण की क्लिप उठाएंगे जो उन्होंने बातें करी, कभी वो राहुल गांधी की क्लिप उठा के प्रचारित करेंगे कि सारा देश इसी में उलझा रह जाए। चरण चुंबक चाटुकार चैनल जितने भी हैं वो सारे इसी काम में लग जाते हैं सुबह से शाम तक। जनता को भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता को कहाँ फर्क पड़ रहा है? जनता को भी फर्क नहीं पड़ रहा, जनता तो वोट दे रही है, जनता खूब वोट दे रही है, लेकिन वो वोट मैं बार बार कहता हूँ, हो सकता है आपका अभी इसमें शैडो बैन हो जाए, ईवीएम के थ्रू वो वोट कहीं और जा रहा है। महाराष्ट्र में आप देखिए कितनी बड़ी रैली निकल रही है ईवीएम के खिलाफ, जन आंदोलन हो चुका, सड़कों पे लाखों लोग उतर गए। आज मार्केटवाड़ी गांव था, उन्होंने कहा जी हमारा पूरा गांव कांग्रेस ही है, हम कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से 0 वोट गया कांग्रेस को। उन्होंने कहा हम मॉक पोल करेंगे, यहाँ पे बैलेट पेपर पे चुनाव करेंगे। एक दिन पहले जो 2 तारीख को वहाँ पे 2 दिसंबर को कर्फ्यू लगा दिया गया, क्यों? आवाज़ दबा दी गई। 3 दिसंबर को कांग्रेस और बाकी पार्टियों को चुनाव आयोग ने टाइम दिया था। 2 दिसंबर को शुजात हुसैन नाम का लड़का था जो कहता था लाओ ईवीएम मेरे सामने लाओ, मैं ऐसे हैक करके दिखाता हूँ। 2 दिसंबर को उसके खिलाफ FIR दर्ज कर और उसे जेल में डाल दिया। अब कर लीजिए आप बात कैसे करेंगे बताइए, नहीं कर सकते ना। तो बस वही बातें दबा दी जाती हैं, जो मुख्य मुद्दे वो दबा दिए जाते हैं, फालतू के मुद्दे उठा दिए जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने तो उनको इसीलिए हमने सत्ता में बिठाया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करें, लेकिन बात नहीं करे तो कैसे उनको मुद्दे पे लाया जाए? मुद्दे पे लाएंगे वो अपने आप ही आएंगे जी मुद्दे पे, जब ये कम से कम इसमें मीडिया का आज की डेट में बहुत बड़ा रोल है। मीडिया मेन मुख्य मुद्दों पे बात करे, मुख्य मुद्दों पे बात करेगा, जब जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, तब जाके हालात पैदा होंगे कि जो उनके मुंह पे माइक लगा सके। आज एक 2 चीज़ों का उदाहरण देना चाहता हूँ। आज एक तो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बड़ा एक वो बैग लिए हुए फिलिस्तीन का बैग छपा हुआ है जिसपे फिलिस्तीन लिखा हुआ है। प्रियंका गांधी के उस बैग को लेकर उनको कितना ट्रोल करा जा रहा है, फिलिस्तीन के समर्थन में उतर के फिलिस्तीन के समर्थन थे। लेकिन क्या कोई प्रधानमंत्री मोदी से किसी ने माइक लगा के पूछा कि आपने फिलिस्तीन को $200 मिलियन की मदद क्यों दी? उसमें $25 मिलियन की मदद फिलिस्तीन को जा चुकी है, कई सैकड़ों टन की खाद्यान्न सामग्री, कपड़ा लत्ता, दवाइयाँ जा चुकी हैं, क्यों आपने दिया? वो तो सिर्फ एक मामूली बैग लेके घूम रही हैं जिसपे फिलिस्तीन लिखा हुआ है, लेकिन उनको आज ऐसे घोषित कर दिया कि वो देशद्रोही हैं। इस हिसाब से अगर उनकी फिलिस्तीन की सपोर्ट करना गलत है तो मोदी जी ने $200 मिलियन की मदद क्यों घोषित करी भाई साहब? $25 मिलियन की तो बाकायदा रकम जा भी चुकी है, ट्रांसफर भी हो चुकी है, गलत है या नहीं है? लेकिन मुझे मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया दिखा रहा है देखो जी फिलिस्तीन के साथ खड़ी होगी, फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई। अब एंगल क्या आता है, क्योंकि फिलिस्तीन में अधिकांश मुसलमान हैं और सारे के सारे भक्तगण मंडली जो है वो आज इजराइल के साथ खड़ी है। अब देखिए भक्त मंडली का दोगलापन। इजराइल जो है यहूदियों का देश है, यहूदियों का मुख्य भोजन क्या है? गौमांस। सारे के सारे वहाँ पे गौमांस खाने वाले हैं। वैसे यहाँ पे कहेंगे कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौमाता के अंदर होता है, लेकिन वहाँ पे जब इजराइल में सारा का सारा गौमांस खाया जाता है, उनके खिलाफ इनकी आवाज़ नहीं निकलती, वहाँ इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। क्यों भाई? अगर गाय हमारे लिए यहाँ भी पूजनी है तो वहाँ भी पूजनी है। वो नेतन्याहू जो है जिसके आज ये मुरीद बने बैठे हैं वो भी तो गौमांस खाता है, उसके खिलाफ इनकी आवाज़ निकलती है नहीं। आज उसको अपना नाजायज पापा बना रखा है, लेकिन फिलिस्तीन की खिलाफत करनी है। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन में मुस्लिम ज़्यादा हैं। अब इसी फिलिस्तीन की बात दोबारा से करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं मोदी जी के काल से पहले। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में भी फिलिस्तीन था। यासर अराफात को सपोर्ट करा या नहीं करा? अटल बिहारी वाजपेयी जी फिलिस्तीन से मैत्री संबंध रखते थे या नहीं करते थे? आज इन्होंने उनको भी डिनाई कर दिया। तो ऐसे उल्टे सीधे मुद्दों में उलझाए रहते हैं। मेन मुद्दे जिनके पे बात होनी चाहिए उन पे बात नहीं करेंगे। अब जैसे आपने संबल की बात छेड़ी, तो संबल में अभी एक बड़ा जोर शोर से प्रचारित करा जा रहा है। अभी पलायन के टाइम से बंद, 46 साल से बंद, 45 साल से बंद मंदिर। अब वो उसके बाद जो रस्तोगी परिवार है वो निकल के सामने आ गया, साहब ये रही हमारे पास इसकी चाबी, यहाँ पे पूजा अर्चना रही हो रही थी, हमने तो दीवार खड़ी करके ताकि इसके ऊपर कोई कब्जा ना हो जाए, हम इसे बंद करके चले गए थे, आपने इसमें दोबारा शुरू करना है कर लो। अब उनका बयान तो इतना सा दिखाया जा रहा है, कोई चैनल दिखा रहा है, लेकिन वो जरूर सपना दिखाया जा रहा है कि नहीं ये तो बंद था, इस पर कब्जा करने की नीयत करी गई थी। कौन सा कब्जा, कैसा कब्जा भाई? बंद पड़ा था, आपने आके शुरू करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई कब्जा नहीं था उसमें, किसी किस्म की कोई बात नहीं थी, आपने उसका पुनरुद्धार कर अच्छा लगा। वहाँ से मूर्तियाँ भी निकल रही हैं, मंदिर है तो मूर्तियाँ तो निकलेंगी, और क्या निकलेगा साहब? मंदिर में मूर्तियाँ निकलेंगी। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, हमारे दरियागंज में मंदिर है, दरियागंज में मंदिर है, फिलहाल वहाँ पे जो पुजारी
पुजारी काम करते थे, उन्होंने उसको जगह को छोड़ दिया। अब करीब करीब उन्होंने यहाँ से जाके गए हुए 6 साल हो गए हैं और वो पूरा का पूरा मंदिर बंद पड़ा हुआ है। उसकी छत पे जो है कचरा गिरना शुरू हो गया, चारों तरफ से अंदर उसके शिवलिंग मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। पिछले 6-7 साल से वहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा। अब उसे तुम कहने लगो कि ये तो पलायन करके वो करके, जब भाई जब मंदिर जो पंडित जी छोड़ के चलेगा और जिनका वो मंदिर है, प्राइवेट मंदिर है, हमारे वो हैं गुप्ता जी हैं, उनका वो मंदिर है, वो उस पर कभी आते नहीं, वो उस पर कभी ध्यान नहीं देते। तो फिर गलती किसकी साहब? गलती किसकी है? किसी की गलती नहीं है ना, गलती तो उनकी है। चाबी उनके हाथ में, आए सफाई करवाएं, मंदिर में पूजा पाठ शुरू करवाएं, वो आता ही नहीं।